सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं और बल्कि अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं। आज राम के नाम पर म्यूजियम बनाने जा रहे हैं मोदी सरकार। मैं मिस्टर मोदी से कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में इंसाफ चाहते हैं तो आप अपने अटॉर्नी जनरल को बोलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो 1992 से सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का पिटीशन रुका हुआ है उस पर आप चालू कराओ उसको। कंटेम्प्ट का पिटीशन आज तक हियर नहीं हुआ। मैं किससे जाकर अपनी बात को बयान करूं कि इतने साल गुजर गए। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट पिटीशन है और हम 2016 में आ गए, कंटेम्प्ट पिटीशन डिसाइड नहीं होता। शायरा बानो का केस आ जाता, 2002 का मुकदमा आ जाता, सब फैसले आ जाते, 3-2G का आ जाता, फुला आ जाता, गैस का आ जाता, मगर मेरा कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मुझे इंसाफ नहीं मिलना? इतने साल हो गए। चैलेंज कर रहा हूं, चलिए, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, जो काम नरसिम्हा राव ने नहीं किया, जो काम गुजराल, देवेगौड़ा, बीपी नहीं किया, तो आप कर जाइए। आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करो। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया कंटेम्प्ट पिटीशन को भी हियर करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने या ना बने शायरा बानो में, मगर हम तो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख मांग रहे हैं कि हमसे इंसाफ ये भी कर दो कि जिसने हमारी मस्जिद को शहीद किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम एक ईंट को हाथ नहीं लगाएंगे, आपकी आंखों के सामने जज साहब हमारा मजाक, दुनिया का मजाक उड़ाया गया और कानून की और हिंदुस्तान की जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई, वो कंटेम्प्ट पिटीशन भी हियर कर लो आप, ताकि उन खातियों को सजा मिल सके। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं होता।